नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी। पर्यावरण की क्लास के लिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं उस क्लासेस पे। दोस्तों, जो टेट की परीक्षा आने वाली है उसके दृष्टिकोण से लोग देखते हुए पर्यावरण की क्लास इस पे स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इसके अंतर्गत जो है टेट के परीक्षा आने तक कोशिश करेंगे कि आपका पर्यावरण की क्लास जो है वो कवर हो सके। दोस्तों, जब हम पर्यावरण पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला तो ये है कि कोई भी विषय जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस विषय को पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं और उस विषय का हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं या कितना योगदान हमारे एग्ज़ाम में जो है उसका होने वाला है। चूँकि हम लोग को पर्यावरण पढ़ना है इसके अंतर्गत, तो पर्यावरण पहला आपसे पूछा था कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हमारे चारों तरफ मिलने वाले आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। यानी कोई जीव हो, कोई मनुष्य हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, एक घेरा पाया जाता है, उसको पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिला के बना है, एक शब्द है परि और एक शब्द है आवरण। परि का मतलब होता है, यानी इसका अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी हमारे चारों तरफ मिलने वाले आवरण को पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। सिंपल से अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण क्या है, तो एक लाइन का जवाब है कि वह वस्तुएं, चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो, प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, यानी हम जिससे चारों तरफ घिरे हुए हैं, उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, मैंने पीछे बताया। एक शब्द है परि और एक शब्द है आवरण। परि का मतलब होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी हमारे चारों तरफ मिलने वाले आवरण को या घेरे को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। जो पर्यावरण है, जैसे हमने बताया ना कि पर्यावरण के कई तत्व होते हैं। एक होता है कि जैविक अजैविक में बांट सकते हैं आप, दृश्य अदृश्य में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम में बांट सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें देखना हो कि हम जब कहीं पर हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पर्यावरण ने निर्माण किया, यानी प्राकृतिक के द्वारा बने हुए, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये प्राकृतिक आवरण हो जाएगा हमारा। लेकिन हम घर के अंदर हैं, हम कपड़े पहने हुए हैं, हम समाज से घिरे हुए हैं, तो ये कृत्रिम हो जाता है। तो इसको प्राकृतिक और कृत्रिम में विभाजित किया जाता है और जैविक और अजैविक में भी विभाजन किया जाता है। जैविक का मतलब आपको जानते हैं कि वे सभी चीज़ें जो सजीव हैं, जिनमें जान है, वो जैविक हैं। और वे सभी चीज़ें जो निर्जीव हैं, यानी जिनमें जान नहीं है, वो क्या है, अजैविक कहा जाता है। जैविक में दो तत्वों में से विभाजित किया जाता है, एक होता है जीव और एक होता है वनस्पति। जीव में मनुष्य और पशु दोनों को शामिल किया जाता है, यानी मनुष्य भी आते हैं और पशु भी आते हैं। और वनस्पतियों में भी सभी प्रकार की वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। वनस्पतियों का भी विभाजन किया जाता है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि इसमें कुछ ऐसी वनस्पतियां जिन्हें ज़्यादा तापमान की, यानी तापमान के आधार पर ज़्यादा तापमान, मीजोफाइट्स, थर्मोफाइट्स, मेजोफाइट्स प्लांट हो गया, जीरोफाइट्स प्लांट हो गया, हाइड्रोफाइट्स प्लांट हो गया, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। और जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य और पशु, मनुष्य और पशुओं में भी क्या होता है कि मनुष्य अलग हो गए और पशु अलग हो गए। पशुओं में भी पक्षी और जानवर दोनों अलग विभाजित किए जाते हैं। और अजैविक जो तत्व हमारे सामने होते हैं, इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल को इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रखते हैं। स्थल मंडल को रखते हैं, जल मंडल को रखते हैं, और वायुमंडल को हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत रखते हैं। स्थल मंडल में उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिसमें नदी हो गया, पहाड़ हो गया, क्योंकि सबका अपना इकोसिस्टम है। नदी का भी अपना इकोसिस्टम है, समुद्र का भी अपना इकोसिस्टम है, पर्वत, पहाड़, घास के मैदान का भी अपना इकोसिस्टम है। जल मंडल के अंतर्गत आपको पता है कि पृथ्वी के 70.8% भाग पे जल पाया जाता है। और पृथ्वी का जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो क्या है, जलीय इकोसिस्टम है। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र है वो जलीय इकोसिस्टम है। और जल में भी जीव होते हैं, जीव जल में भी तो वनस्पतियां होती हैं। वायुमंडल, वायुमंडल के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन
यानी जो पृथ्वी पर जो जीवन है उस जीवन में वायुमंडल का भी अपना क्या होता है, सहयोग होता है, चाहे वो वर्षा के द्वारा, चाहे वो विभिन्न गैसों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से। अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ना होता। तो इन्हें दो भागों में बांटते, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक में वो सभी वस्तुएं आती हैं जिनके अंतर्गत जीव है यानी सजीव चीजों को रखा जाता है। दो भागों में बांटेंगे, जीव और वनस्पति। जीव में आ जाएगा मनुष्य और पशु, दो भागों में विभाजित किया जाता है। और वनस्पतियों में आता है आपके, वनस्पतियों में भी एक तो स्थल पे जल पे मिलने वाले वनस्पतियां इस हिसाब से बांटते हैं। कुछ वनस्पतियां जिन्हें ज़्यादा तापमान की आवश्यकता है, जिन्हें कम तापमान की आवश्यकता है, जिन्हें औसत तापमान की आवश्यकता है। एक विभाजन होता है जिन्हें कम पानी, ज़्यादा पानी या औसत पानी। आगे क्लास में हम सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ केवल हम एक इंट्रोडक्शन टाइप के क्लास पढ़ रहे हैं कि हमें पर्यावरण किसे कहते हैं। अजैविक को तीन भागों में, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब चूंकि पर्यावरण हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण के बिना जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि जितने मनुष्य हैं, मनुष्य के बिना पर्यावरण हो सकता है, लेकिन पर्यावरण के बिना मनुष्य नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी वस्तुएं प्राप्त करते हैं, चाहे भोजन हो, चाहे हमारे दैनिक उपयोग की चीजें हों, वो सब वस्तुएं हमें पर्यावरण से ही क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। और जब पर्यावरण से प्राप्त होती हैं तो पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, यानी पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए। तो भारत में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई। कब? 1985 में। क्योंकि पर्यावरण जीवन में इतना ज़्यादा उपयोगी है, पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। जब कोई भी वस्तु उपयोगी होगा तो जाहिर सी बात है उसके संरक्षण की आवश्यकता होगी। संरक्षण की आवश्यकता होगी तो विभाग स्थापित किए जाएंगे। और इसीलिए पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना की गई 1985 में। लेकिन भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, ये आया 1986 में। ये सब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब टेट में रिपीटेड टाइम आने वाले क्वेश्चन हैं। ये पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया। और 5 जून को भारत विश्व में यानी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक प्रश्न पूछा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहे हैं, हमने जैसे पीछे बताया कि पर्यावरण कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन में उपयोगी है तो जाहिर सी बात उसे संरक्षण करना पड़ेगा। तो अधिनियम तो आया 1986 में, लेकिन भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था या नाम है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A। और अनुच्छेद 48A के अंतर्गत भारत में कहा गया, यानी संविधान में कहा गया, जो निश्चित तत्वों में इसको जोड़ा गया है, और ये कहा गया वन्य जीवों का रक्षण और पर्यावरण का संरक्षण। तो अगर कभी आपसे ये पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, अगर कभी आपसे ये पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 48A। और अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि वन्य जीवों का रक्षण और पर्यावरण का संरक्षण, यानी वन्य जीवों का रक्षण और पर्यावरण का संरक्षण। तो अगर कभी आपसे ये पूछे कि किस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षित है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। अगर हमसे पूछे कि किस अधिनियम के अंतर्गत है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। लेकिन अगर ये पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो हम कहेंगे 1986। मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो 1985। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और अगर आपसे ये पूछे कि वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अधिनियम पूछेगा तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वन्य जीवों का रक्षण और पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख हमारे नीति निर्देशक तत्वों में के अंतर्गत जो है इसको किया गया है। धन्यवाद। आगे की क्लासें जो है नेक्स्ट टाइम।